हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों बिहार प्राथमिक टीचर समान अध्ययन के महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम यानी बिहार प्राथमिक टीचर के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो आइए पहला प्रश्न देखें दोस्तों। जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हों वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर देंगे, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन क्या है आपको मिलता रहे। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। स्थानीय शासन निकाय नहीं है। नगर पंचायत, जिला परिषद, नगर परिषद या नगर निगम। तो दोस्तों जो स्थानीय शासन था या हम शहरी स्थानीय शासन की बात करें तो इसको संविधान में 74वें संविधान संशोधन द्वारा यानी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में क्या हुआ था, इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और उस समय क्या किया गया था कि स्थानीय जो शहरी निकाय होंगे उसमें तीन कैटेगरी, एक नगर निगम और एक जिला परिषद और एक नगर पंचायत। तो दोस्तों इसमें जिला परिषद जो है दोस्तों, जो नगर परिषद है, जिला परिषद क्या है या स्थानीय शासन निकाय के अंतर्गत नहीं आता है। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम परिषद को पहली बार बजट संबंधी मामलों पर चर्चा करने की अनुमति देता है? 1853 का चार्टर अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो दोस्तों सर्वप्रथम क्या है, 1892 यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में दोस्तों भारतीय लोगों को यानी भारतीय नेताओं को क्या हुआ था, बजट संबंधी यानी बजट पर सवाल करने या चर्चा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। लेकिन दोस्तों उन पे एक कंडीशन होती है कि आप इस पे पूरक प्रश्न या अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। तो यानी सर्वप्रथम भारतीयों को बजट संबंधी मामलों पर चर्चा करने का अधिकार कब दिया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की रिक्ति को भीतर भरा जाना चाहिए? 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या 1 महीने। तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रपति होता है, अगर किसी कारणवश मान लीजिए दिवालियापन या उसकी डेथ हो गई या किसी कारण उसने अपने पद से रिजाइन दे दिया, तो भारत के राष्ट्रपति का जो पद होगा वह किसी भी हालत में 6 महीने के अंदर भरा जाना अनिवार्य होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी 6 माह के अंदर अंदर उसे भर लेना जरूरी होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित हैं? चतुर्थ, चतुर्थ ए, चतुर्थ बी या बी। तो दोस्तों मौलिक जो कर्तव्य होते हैं दोस्तों, इसको एक समिति का गठन हुआ था, स्वर्ण सिंह समिति, यानी स्वर्ण सिंह स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर दोस्तों यह मौलिक अधिकार क्या हुआ था, भारत के संविधान में चतुर्थ यानी भाग 4A यानी भाग 4A में क्या किया गया था, इसको शामिल किया गया था। अगर अनुच्छेद की बात पूछ लेता है तो अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51 51A में इसको शामिल किया गया है और समिति की स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? चतुर्थ ये यानी भाग 4A में क्या है, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को
बंधन का एक नया चार्टर किसने वर्णित किया था? एक तरह से कहा जाए, किसने 1935 के अधिनियम को बंधन का चार्टर एक्ट कहा है? बी आर अंबेडकर, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1935 के भारत सरकार अधिनियम को क्या कहा गया है? बंधन कहा गया है। बंधन का एक नया चार्टर एक्ट कहा गया है, इसलिए कि आपका राइट आंसर क्या बनेगा? डी वाला, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को कहा था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार? तो दोस्तों पूछ रहा कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो सूचना का अधिकार दोस्तों भारत में मौलिक अधिकार की दर्जा नहीं प्राप्त है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा, सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री या राज्यसभा के सभापति? जो भारतीय संविधान का संरक्षक भारत के सर्वोच्च न्यायालय को माना गया है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात की जाए तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई आ जाएंगे, इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? बी वाला, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसकी सिफारिश पर तैयार की गई थी? बेबल योजना, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव या कैबिनेट मिशन? तो दोस्तों सर्वप्रथम यानी भारत के संविधान सभा की बात किस मिशन के अंतर्गत की गई थी? तो कैबिनेट मिशन के अंदर की गई थी। कैबिनेट मिशन जो है दोस्तों यह भारत में 1946 में आया हुआ था। इसी के सर्वप्रथम संविधान सभा की बात की गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य का एक अनिवार्य तत्व है? संप्रभुता, सरकार, क्षेत्र या ये सभी? तो दोस्तों कोई राज्य राज्य तभी कहलाता है जब उसमें चार तत्व होते हैं। चार तत्व कंपलसरी होते हैं। अगर ये चार तत्व किसी भी देश में है तो वह कौन होगा? अंतरराष्ट्रीय राज्य का मतलब देश होता है दोस्तों। जब वो देश वह तभी कहलाएगा कोई देश जब उसके पास चार तत्व होंगे। जैसे आपने दिया है संप्रभुता, यानी प्रभुता होनी चाहिए उसके पास। दूसरे नंबर पर एक निश्चित सरकार भी होनी चाहिए, यानी एक निश्चित सरकार की भी बात करता है। अगर सरकार हो गई है दोस्तों तो निश्चित जनसंख्या भी होनी चाहिए, यानी जनसंख्या की बात करता है। सॉरी, यहाँ जनसंख्या की बात करता है, निश्चित शब्द नहीं होता है, यानी जनसंख्या की बात करता है। अगर जनसंख्या है तो दोस्तों निश्चित भूभाग भी होना चाहिए, एक तरह से कहा जाए क्षेत्र, यानी भूभाग भी होना चाहिए। भूभाग भी होना चाहिए। अगर ये चारों तत्व किसी भी देश में मौजूद हैं तो वह राज्य कहलाएगा, यानी अंतरराष्ट्रीय राज्य कहलाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश का एग्जांपल हम लोग लें तो उत्तर प्रदेश में क्या है दोस्तों? निश्चित भूभाग तो है, एक सरकार भी है, इसकी एक जनसंख्या भी है, लेकिन संप्रभुता उत्तर प्रदेश के पास नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश को इंटरनेशनल स्तर पर या अंतर्राज्यीय स्तर पर राज्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। तो आपका राइट पूछ रहा है कि राज्य के एक अनिवार्य तत्व है, तो संप्रभुता भी अनिवार्य है, सरकार भी अनिवार्य है, क्षेत्र यानी भूभाग भी अनिवार्य है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ये सभी। आपका राइट आंसर डी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 44वें संशोधन के तहत कौन सा कानूनी अधिकार बन गया था? शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, न्यायिक उपचार का अधिकार या काम पाने का अधिकार? तो दोस्तों जिस समय संविधान 1950 को लागू हुआ था उस समय भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त हुए थे, जिनमें से एक अधिकार संपत्ति का अधिकार था। लेकिन आगे चलकर भारत के नेताओं या भारत की संसद के द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 लाया गया, यानी 1978 लाया गया। इसी संशोधन के द्वारा संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आपका राइट आंसर क्या बन रहा है? बी, यानी आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? कृष्णा, नर्मदा, कावेरी
या गोदावरी नदी को? तो भारत की जो वृद्ध गंगा है दोस्तों, वह गोदावरी नदी को कहा जाता है। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH1, NH8, NH44 या NH11? तो दोस्तों भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह जेके यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का, या कहें कन्याकुमारी तक का। तो कौन सा इस समय है? तो NH4 यानी नेशनल हाईवे 44 क्या है? भारत का इस समय वर्तमान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आपका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लोनार झील है? मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक या केरल? तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में लोनार झील स्थित है दोस्तों। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की मेरिनो भेड़ किसे कहते हैं? चोकला, फूगल, नाली या मगर? मेरिनो भेड़ जो दोस्तों या अधिकांश मात्रा में जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में पाई जाती हैं। इन्हें ही स्थानीय भाषा में चोकला कहा जाता है। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए वाला, यानी मेरिनो जो भेड़ होती है इसे स्थानीय भाषा में चोकला कहा जाता है। इसी के द्वारा भारत में जो मतलब एक तरह से कहा जाए कंबल बनाए जाते हैं, एक नंबर के बनाए जाते हैं दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, भूमेश चंद बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या MG रानडे? तो दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1885 में की गई थी। यानी 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर इसके पहले अधिवेशन की बात करें तो 1885 में ही इसका पहला अधिवेशन मुंबई में बुलाया गया था। यानी इसका पहला अधिवेशन कहाँ बुलाया गया था? मुंबई में बुलाया गया था, जिसमें अगर देखा जाए कुल सदस्यों की संख्या 22, यानी इस अधिवेशन में 72 सदस्य क्या किए थे? पार्टिसिपेट किए थे। और जिस समय यह अधिवेशन चल रहा था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो भूमेश चंद बनर्जी ने की थी। आपका यानी पहले अध्यक्ष कौन बने थे? भूमेश चंद बनर्जी बने थे। इसलिए आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कनिष्क या पुष्यमित्र? तो दोस्तों एक यूरोपीय इतिहासकार थे डॉक्टर यानी स्मिथ। स्मिथ के द्वारा भारत के जब समुद्रगुप्त के विजयों का अध्ययन किया गया तो उन्होंने देखा कि समुद्रगुप्त ने कई विजय की थी और जिसमें उसे कभी पराजय नहीं मिला गया था। इसीलिए समुद्रगुप्त को क्या है, इसकी तुलना यूरोपीय एक राजा था, एक शासक था, मतलब नेपोलियन, उसकी तुलना नेपोलियन से कर देता है। यानी इतिहासकार स्मिथ के द्वारा यह तुलना की गई थी। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त का कहा जाता है। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? अमेरिका, फ्रांस, जापान या सोवियत संघ? जो दोस्तों मौलिक कर्तव्य हैं इनको जो है पूर्व सोवियत संघ या वर्तमान के रूस से अडॉप्ट किया गया है। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी, सोवियत संघ। यानी सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। और दोस्तों अमेरिका का संविधान जो है यहां से हम लोगों ने मौलिक अधिकारों को लिया है। मौलिक यानी मौलिक अधिकारों को लिया है, अधिकारों को। काफी कंफ्यूजन होती है दोस्तों कि मौलिक अधिकार हम किस संविधान से लिए हैं और मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ या कभी कभी रूस दे देगा तो दोस्तों रूस भी हो जाएगा। यानी जो रूस, अगर रूस दे देता है तो रूस या पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। तो आपका राइट आंसर डी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु, केरल, गुजरात या कर्नाटक को? तो भारत में मसालों का जो बगीचा है वह केरल राज्य को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड या राजस्थान? जो अभ्रक है दोस्तों, इसकी जो सबसे एक जगह है हजारीबाग। तो हजारीबाग में अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। यह विद्युत का कुचालक होता है, या विद्युत के इंस्ट्रूमेंट बनाने में या विद्युत के उपकरण बनाने में यह काम आता है। तो इसका उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो झारखंड राज्य में होता है। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला, झारखंड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा स्पीकर? जो भारत में अगर लोकसभा जो विघटन की जाती है, या प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। यानी कौन सलाह देता है? क्योंकि राष्ट्रपति इंडिपेंडेंस नहीं होता है, या अपने आप से तो विघटन नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल जब इस बात की सलाह देता है कि राष्ट्र में मंत्रिमंडल भंग कर दिया जाए, तो इसकी सलाह पर किसके द्वारा भंग की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा भंग की जाती है। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप को, बेनिस को, कोच्चि को या सूरत को? तो अरब देश की रानी जो है दोस्तों, या बेनिस को कहा जाता है। आपका राइट आंसर बन जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखते देखते हैं। अगला प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश में? तो नंदा देवी पर्वत चोटी जो है, या भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर यहां बन जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहां पर स्थित है? नेपाल भारत, नेपाल तिब्बत, नेपाल या भारत? तो कंचनजंगा जो है दोस्तों, या भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। यानी दूसरी दूसरी सर्वोच्च चोटी है। सर्वोच्च क्या है दोस्तों? चोटी है ये, दूसरी सर्वोच्च चोटी है कंचनजंगा भारत की। और भारत की K2 एक है, K2 है दोस्तों, या भारत की पहली ऐसी चोटी है जो भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। तो दोस्तों, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये घुमा के पूछ लेता है कि भारत में स्थित कंचनजंगा जो है, ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर K2, यानी K2 क्या है? इस समय पीओके में स्थित है। पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में पीओके में K2 स्थित है। तो इसीलिए कहा जाता है तो भारत में कंचनजंगा स्थित है। लेकिन भारत की सर्वोच्च चोटी, क्योंकि पीओके जो है भारत अपना मानता है ये, क्योंकि भारत का हिस्सा है, नेपाल यानी कश्मीर का हिस्सा है, इसलिए K2 स्थित क्या है? भारत की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। और कंचनजंगा जो है भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी, यानी कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? तो भारत में स्थित है। भारत के सिक्किम में दोस्तों, यहां भी याद रखना है आपको, ये भारत के सिक्किम में, यानी सिक्किम में यह चोटी स्थित है। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी, भारत। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम, मुंबई, पारादीप या कंडाला? तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वह कंडाला बंदरगाह है। आपका राइट आंसर बन जाएगा डी। ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। गुजरात में ये स्थित है। इसका वर्तमान नाम दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका वर्तमान नाम कर दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उकाई सिंचाई परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में? तो उकाई सिंचाई परियोजना जो है वर्तमान में दोस्तों, या भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1962, वर्ष 1965, वर्ष 1969
या वर्ष 1972? तो भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय किस जगह पर है? तिरुवनंतपुरम में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में या अहमदाबाद में? तो दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन संस्थान का जो मुख्यालय है वह वर्तमान में बेंगलुरु यानी कर्नाटक राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी, बेंगलुरु। बेंगलुरु वर्तमान में कहाँ है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य की राजधानी है। आपका राइट आंसर बी वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने राजस्थान के उसैया मंदिरों का निर्माण करवाया था? सोलंकियों, प्रतिहार, चूहानास या गुहिलोत्स? जो दोस्तों, जो ये राजस्थान में ओसैया मंदिरों का निर्माण प्रतिहार के द्वारा किया गया था। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुधारक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बी राघवचार, जी एस अय्यर, सर सैयद अहमद खान या गोपाल गणेश अगरकर? तो दोस्तों, सुधार समाचार पत्र क्या था? यह एक राष्ट्रवादी पत्र था और इसका जो प्रकाशन हुआ था या इसका जो पत्र को प्रकाशित करते थे वो कौन थे? गोपाल गणेश अगरकर के द्वारा यह समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कामसूत्र किसने लिखा था? शंकरदेव, वत्सायन, शूद्रक या सुश्रुत? तो दोस्तों, कामसूत्र जो है यह वत्सायन की एक बहुत महत्वपूर्ण ही रचना है। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।